खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पाकिस्तान में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान शहरियों को हिरासा या बेदखल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को खराब कर सकता है। हुकूमत ने पिछले साल नवंबर में दस्तावेज़ात के बगैर और गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल का आगाज किया था। ताहम इस अमल को 5 माह से जायद का अरसा गुजर जाने के बावजूद इस हवाले से कोई सरकारी आदाद शुमार जारी नहीं किए गए। पाकिस्तान में दस्तावेज़ात के बगैर रहने वाले 17 लाख बाशिंदों में से कितने अफराद नवंबर 2023 से अब तक अपने वतन वापस लौट चुके हैं, लेकिन बाखबर ज़राए के मुताबिक पहले दौर में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान वापस जाने वाले गैर दस्तावेजी अफगानों की कुल तादाद तकरीबन 5 लाख है। दस्तावेज़ात से इंकशाफ हुआ है कि इस सिलसिले में दूसरे मरहले पर काम जारी है, जिसमें कानूनी दस्तावेज के साथ पाकिस्तान में रहने वाले तकरीबन 10 लाख अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। और इस मुहिम के सिलसिले में जिले हुकाम और पुलिस को मुल्क भर में इन अफराद के ठिकाने मालूम और डेटा इकट्ठा करने की हिदायत की गई है। खैबर पख्तूनख्वा की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आबिद मजीद ने मार्च में डॉन को तस्दीक की थी कि हमने नक्शा साजी का अमल पहले ही शुरू कर दिया है, जहां इस काम पाए तकमील पहुंचाने की डेडलाइन 30 अप्रैल है। गुज़िश्ता दिनों डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू करते हुए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तमाम गैर कानूनी अफगान तारिकीन वतन को पहले ही वापस भेज दिया गया है और कानूनी तौर पर मुल्क में रहने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने मजीद कहा कि पहले मरहले के दौरान हमें खैबर पख्तूनख्वा में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही का काम सौंपा गया था और उन्हें मुल्क बदर कर दिया गया और बगैर दस्तावेज़ात के सूबे में रहने वाले तमाम अफगान वापस अफगानिस्तान चले गए हैं। बैरिस्टर सैफ ने मजीद कहा कि सूबे में सिर्फ वो अफगान बाकी रह गए हैं जिनके पास पाकिस्तानी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन जैसे इदारों की बैनुल अक़वामी करारदादों के मुताबिक अफगान सिटीजन्स कार्ड मौजूद है। उनका कहना था कि वफाकी हुकूमत ने हमें सिर्फ ये मालूम करने का काम सौंपा है कि केपी में कानूनी तौर पर कितने अफगान बाशिंदे रहते हैं और हमारे आदाद शुमार से जाहिर होता है कि सूबे में 3,59,000 अफगान रहते हैं, लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ कार्रवाई का कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि अगर हमें कानूनी तौर पर रहने वाले उन अफगान बाशिंदों को निकालने की हिदायत की जाती है तो हम हुकाम से बात करेंगे। गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को मुल्क बदर करना जायज था, लेकिन हम यहाँ कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को हिरासा या निशाना नहीं बना सकते। बैरिस्टर सैफ ने खबरदार किया कि अगर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो ये अमल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नफरत, गलतफहमी और बदएतमादी को हवा देगा। उन्होंने मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत को इस सूरत हाल से बहुत मोहतात तरीके से निपटना चाहिए। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये बात पाकिस्तान सिक्योरिटी उमूर के माहिरीन और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर नजर रखने वाले मुमताज़ अकाबरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दहशत गर्दी में बिलवास्ता और बराह रास्त अफगान शहरियों के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद है। बाज़ अमरीकी इदारे, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टें और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भी अफगान शहरियों की मनशियात के कारोबार समेत मुख्तलिफ किस्म के जराइम में मुलव्वस पाया है। आम पाकिस्तानियों की सोच भी यही है कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरी अफगानिस्तान में मौजूद कालतम दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं और ये हिंदुस्तान से पैसे लेकर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने की कोशिशों में मसरूफ है।